चलिए अब जेएनवी के 1 से लेके 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप देखो सभी मिरर इमेज है और जो यस है इसको आप मिरर भी करोगे तो सेम बनेगा, इसलिए डिफरेंस कौन सा है? डी नंबर। दूसरे क्वेश्चन को आप देखो, हर एक फिगर को आधे पार्ट में बांटा हुआ है, लेकिन आप थर्ड ऑप्शन देखो तो ये आप ज्यादा वाले और कम वाले पार्ट में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। तीसरे वाले क्वेश्चन को आप देखो, हर एक फिगर को आधे में ब्लैक और आधे को व्हाइट, सभी में कहा जाए एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ यानी चतुर्भुज, लेकिन पहले वाले फिगर में आप देखो जो फिगर दिया हुआ कौन सा है? ट्रायंगल, इसलिए ऑप्शन ए। चौथे वाले क्वेश्चन में देखो, हर एक जो निडल दी हुई है सुई, उसमें आप एंगल को देखो तो 90 डिग्री, लेकिन चौथे वाले ऑप्शन में देखो तो 135 डिग्री, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, आप 5 पे देखो तो कह रहा है कि सेम आकृति आपको ढूंढना है। तो जो आप पहले वाले में देख रहे हो इसका जो एग्जैक्ट मिल रहा है वह मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। इसमें आप देखो सेम जो ढूंढने में मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी। सेम इसको भी आप देखो तो ऑप्शन नंबर बी। 8वें वाले पे भी अगर सेम आप क्वेश्चन ढूंढो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इसको कंप्लीट फिगर को बनाने के लिए कौन सा आकृति सुटेबल होगा। आप इधर से अगर देखोगे तो एक फिलफिल करेगा इधर से और नीचे से भी एक फिलफिल करेगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप अगर पूरी तरीके से अगर इसको फिलफिल करोगे तो ऑप्शन बी। आप एक ट्रायंगल लोगे अंदर वाले ट्रायंगल से, और अंदर वाले ट्रायंगल से या तो होगा सी और कोई होना नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन पे आप देखो, जैसे आप इस तरीके अगर फिगर बनाओगे इसके ऑप्शन में आपको या तो सी होगा, लेकिन आप देखो जो एक कोण बनाया हुआ सी का वो टेढ़ा है, और एग्जैक्ट आंसर जो मिल रहा है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 इस सीरीज के क्वेश्चन है। सीरीज का देखिए पहले वाले में एक ट्रायंगल को और दोनों साइड को बड़ा करके दूसरा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, अब इसमें 4 ट्रायंगल हो जाएंगे, तो इसके आंसर में मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 एरो है, इस एरो को आप इस एरो को देखो तो आप समझ लो कि इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज में लें तो 90 डिग्री, फिर इसको एरो को घुमाए इसमें, फिर ये एरो चला जाएगा ऊपर, और इस एरो के देखें तो इसमें ऊपर फिर नीचे, फिर ये नीचे आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, अब लाइन हो जाएगी 5, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, ऑप्शन बी। इसमें आप देखो एक सर्कल है, सर्कल में 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर, अब फिगर के मामले में हो जाएंगे 5। अब देखिए एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, दो स्क्वायर होगा, और इसमें देखिए 3 स्क्वायर दिया हुआ है, क्योंकि एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, और स्क्वायर की संख्या होगी 2, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नहीं डी, हाँ डी, डी। क्यों? क्योंकि आप सर्कल को देखो 1 2 3, तो सर्कल भी कितने होंगे? 3। अब रही बात उसके डायरेक्शन पे, किस पे? ये जो स्क्वायर दिया हो उसको डायरेक्शन पे, दिशा पे, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 ऐसे क्वेश्चन क्या होता है बेटा, एक दूसरे से रिलेशन, पहले का रिलेशन दूसरे से और तीसरे का रिलेशन चौथे से। तो आप अंदर देखो ट्रायंगल है, बाहर चतुर्भुज है, तो ट्रायंगल को आप बाहर करोगे और चतुर्भुज को अंदर, तो ये बन रहा है रिलेशन। इस तरीके से इस चतुर्भुज को बाहर करोगे और सर्कल को अंदर, इसलिए ऑप्शन ए। 18 में देखो, आप देख रहे हो जो एरो है उसको सीधे सीधे 90 डिग्री, पहले वाले फिगर को 90 डिग्री रोटेट कर दिया, कौन सा डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। आपको इस फिगर को 90 डिग्री ऐसे रोटेट करोगे, आप देखोगे ये वाला फिगर बन जाएगा। सेम यदि इसको 90 डिग्री आप रोटेट करोगे, सेम इसको 90 डिग्री अगर रोटेट करोगे, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा बेटा? ए बनेगा, हाँ ए ही बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो ये जो नीचे वाला ये जो दिया हुआ है, अगर इसको 90 डिग्री ले जाओगे इस डायरेक्शन में आएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। देखो क्वेश्चन नंबर 90 बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन है। कल मैं देखा कि 19 वाले क्वेश्चन पे
90 डिग्री 90 वाले क्वेश्चन को आप ये देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आप इस फिगर से इस फिगर में क्या समानता देख रहे हो। इस फिगर से इस फिगर को बनाने में आप एक काम करो, सिर्फ इसको आप एग्जैक्ट एज इट इज, जैसे ये है ऐसे आप इसको फोल्ड कर दो। यदि आप फोल्ड करते हो जस्ट एकदम फिगर, आप पाओगे ये जो फिगर है इधर आएगा और जो ट्रेंगल है वो इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा। इसके अनुसार यदि सेम अगर ऐसे ही अगर हम फोल्ड करें तो इसमें आप देखोगे तो ये ट्रेंगल यहां बन जाएगा और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है यहां बन जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यदि कोई लगे यानी अगर ऑप्शन हो सकता है, जैसे अगर डी को हम लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डी को किए, कुछ ऐसे लोग हैं जो डी को किए, तो डी को जो सोचना है, जैसे आपने डी को किया सपोज, तो किसी भी फिगर को आप लो, अगर हम इसको रोटेट करने के माध्यम से देखें, अगर आप बेटा रोटेट करो ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ना, क्या ऐसा करोगे कि यहां पे अगर तुम किसी भी डायरेक्शन में लो, अगर 90 डिग्री घुमाते हो और फिर 90 घुमाते हो 180, तो 180 घुमाने पे ये फिगर बन ही नहीं रहा है। अगर ऐसा है या आप बना के देखो, जैसे सपोज मान लो मैं इसको बना रहा हूं, ये देखो ये ब्लैक ऊपर है ना, यहां है ना, इस ब्लैक को बेटा यदि आप इस डायरेक्शन में लोगे 90 डिग्री यहां पे है, अब इस डायरेक्शन में लोगे इस वाले ब्लैक को 90 डिग्री, अब फिर इस वाले ब्लैक को लोगे तो ये नीचे पोर्शन पे आना चाहिए 180 अगर ले रहे हो, यहां है ना, तो अगर ये ले रहे हो तो इसके मामले में ये बन ही नहीं रहा फिगर, तो 180 डिग्री रोटेट करने का कोई औचित्य ही नहीं है। सीधा से आप समझो, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे का संबंध, इसका संबंध इससे क्या हो रहा है, इसमें आप संबंध में देखो कुछ नहीं हुआ है बेटा। जैसे ये फिगर है ना, इस फिगर को जस्ट या तुम लगा लो मिरर, इसको यहीं रखो तो जस्ट ऐसे पलट दे रहा है, तो ऐसा फिगर बन रहा है क्या? सेम अगर इसको यहां पे अगर तुम लोग पलट दो, अगर आप इसको पलटते हो तो ब्लैक वाला पोर्शन इधर होगा, ये वाला ब्लैक इधर होगा, या तो इस ब्लैक के मामले में ए बन सकता है या तो डी बन सकता है, लेकिन इसके बीच में जो लाइनिंग है ये लाइनिंग ऊपर में ही रहेगी, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, एग्जैक्ट सी। क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में कॉमन नंबर का भी हो जाता है, क्योंकि कुछ, लेकिन एक कॉमन नंबर 100% है कि ऑप्शन कौन सा होगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखो, पहले वाले को एरो को तुम रोटेट कराना चाहते हो तो रोटेट करा लो। पहले वाले अगर दूसरे वाले फिगर अगर बनाने के लिए तो आप कहो कि सर इसको हम लोग अगर 180 डिग्री घुमाए तो ये बन सकता है, अरे 90 घुमाएंगे तो ये नीचे आएगा, फिर 90 घुमाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, ये बन गया। सेम यदि अब इसको हम 180 घुमाए तो 180 से पहले यहां है बेटा, अब फिर अगर 90 घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा, अगर हम फिर 90 घुमाए तो ऐसे बनेगा। इसके मामले में ही बन रहा है या तो ए या तो सी। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आ जाओ, 3 एरो 2 एरो 3, तो ये लाइनिंग जो है 3, तो इससे लाइनिंग कितनी बन जाएगी? 2। इसके मामले में ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कौन ऐसे हैं जो बी भी किए हैं? क्या सोच के प्रिंस साहब ने बी किया? एक काम कर दे रहा है, हाँ, तो एक काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जानते हैं कैसे? जैसे ए एरो दिया हुआ है और जैसे पहले वाले फिगर को क्या किया बेटा, वो बस वही जो रोटेट, बस पलट दिया ना। यदि इस फिगर को आप पलट देते हो तो ऐसा बन जाएगा। अगर सिर्फ इस फिगर को, जैसे एरो ऐसे है, इसको ऐसे पलट दे, ऐसा बन जाएगा क्या? सेम अगर इसको भी पलट दो, क्या बी नहीं बन रहा है? भाई अगर पलट देते हैं तो ऑप्शन बी बन सकता है क्या? बोलिए। अब ये बी अगर बन रहा है, अब फिर 3 लाइन की जगह 2 लाइन, 3 लाइन की जगह 2, बी भी तो ऑप्शन बन रहा है। बोलिए। तो इस पे कॉमन नंबर हो सकता है।
इस पे 1 नंबर मिल सकता है ऑब्जेक्शन में, लेकिन इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग कौन सा होगा बेटा? सी। समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए कह रहा है कि बेटा एक हमको स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर को बनाने के लिए कौन सा फिगर कंप्लीटली उनको फुलफिल करेगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसमें आप देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। इसको आप फुलफिल करोगे तो ऑप्शन ए, इसको ऑप्शन बी। मिरर इमेज, सीधे सीधे बहुत से ऐसे हम सभी लेटरों को क्या देखने की जरूरत है, कुछ ही लेटर को अगर देखते तो आप तुरंत समझ जाते। अगर आप मिरर लगाए तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो सी हो सकता है, लेकिन आप देखें किसको बेटा? टी को। किसको देखें? टी को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। 26 में आप देखो नीचे वाले को एरो इधर जाएगी, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। इसको आप देखो ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को अगर हम लोग मिरर लगाए इधर आ जाएगा ऑप्शन बी। आप इसको देखो ये ऊपर वाले को जैसे हम लोग लगाएंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आ गया कागज फोल्डिंग। कागज फोल्डिंग, हाँ कटिंग वाला। अब देखो 29 का इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आपने ऐसे किया और इसके आधार पे ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बेटा? बी। बी बनेगा। अब इसको आप देखिए, इसको आप फुलफिल करोगे, कटिंग किया फिर नीचे भी वैसा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल को नीचे ही करेगा तो एग्जैक्ट ऐसे बनेगा ट्रेंगल, इसके एग्जैक्ट ऐसे ट्रेंगल बनेगा, इसलिए ऑप्शन सी। समझ में आ रही बात? क्योंकि जस्ट उसके नीचे ही रहेगा बेटा, इसलिए ऑप्शन सी। अब इसमें देखो ये ट्रेंगल है, ये भरपूर एक ट्रेंगल बना देगा नीचे भी मिला करके उसको, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? बी। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 33। इसको भी स्क्वायर, ये जो फिगर है कौन से स्क्वायर में सभी आकृति मिल रही है, तो आप सभी आकृति में देखो तो कौन सा मिल रहा है बेटा? ऑप्शन ए। इसमें आप देखो कौन सा मिल रहा है बेटा? ऑप्शन सी। इसमें आप देखिए कौन सा मिल रहा है? डी। कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें कौन सा मिल रहा है बेटा? ऑप्शन बी। देखिए ए वाले आकृति को देख रहे हो ना, ये मिल रहा है ना भरपूर। अब इसमें देखिए ए, इसमें देखिए ऑप्शन बी, ए, ये मिल रहा है ना। आ जाइए अब मैथ में 41 क्वेश्चन। 1 और 11 के बीच कितनी प्राइम नंबर है? तो 2 3 5 7, ऑप्शन बी। करेक्ट बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, एक छोटे बच्चे भी मल्टीप्लाई कर दे, ऑप्शन कौन सा हो जाता? सी। 0.2 और 0.03 इसका मल्टीप्लाई 2 3 6 और 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, इसलिए ऑप्शन ए। 64 के सभी जो फैक्टर हैं उनका ऐड करना है। जब 64 का फैक्टर को सभी जोड़ोगे तो 127। 20 और 30 के सर्व गुणन कर, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हो जाएगा बेटा? 10। आप इसको आप ऐड करोगे और उसके बाद इसको क्या करोगे? माइनस करोगे। इसको पहले ऐड कर लोगे, उसको माइनस करो, तो ऑप्शन बी। देखिए बच्चा ने किया भी है। 47 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ऐसे क्वेश्चन हमको लगता है जनरली बहुत बार बोलते हैं 0.1 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करो, तो 3 डिजिट पे आप डेसिमल लगाओगे तो 0.001। सी कौन कह रहा है? सी कैसे होगा बेटा? 3 डिजिट पे अगर लगाएंगे तो 1 डिजिट ऑलरेडी 1 है और 2 डिजिट के लिए हम लोग 0 बढ़ा लेंगे। चलिए इसका आप करोगे, जब ये डिवीजन है, ऐसे क्वेश्चन है क्या इसमें पेन काफी की जरूरत पड़ रही है? आप देखो इसको 3/2 है और जब इसे आप मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, 2 2 जा 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7/2। नीचे बेटा 30 है, 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा तो 0.99। कोई कंफ्यूजन है? इसको बेटा डेसिमल, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो 3 डिजिट पे डेसिमल है 238/1000, उसको दोनों को 2 से काटोगे, ऊपर वाला कट जाएगा 119 बार में, नीचे 1000 को 500 बार में, 119/500। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। एक रेलगाड़ी 10:45 पे चलती है और वह जयपुर पहुंचती है 3:30 PM। 3:30 PM।
अब ऐसे क्वेश्चन अगर बच्चा गलत करे, मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लास 10:45 पे शुरू हुई और आपकी क्लास 3:30 पे खत्म हुई, बताओ तुम्हारी क्लास कितने घंटे चली? कोई ऐसा बच्चा ऑप्शन को देखो 7 घंटा, कहेगा अच्छा 10 बजे से लेकर के अगर हम 3 बजे तक लें तो 5 ही घंटा तो लगभग हो रहा है, तो 7 वाला ऑप्शन कहां सोच के दिया था? गलत। बी वाले पे आओ, 4 घंटा 45 मिनट, 10 और 3 लगभग 1-1.5 घंटा उधर भी हो रहा है, इसको ले सकते हैं, हो सकता है। ऑप्शन सी पे आओ, 3-4 घंटे, इसको भी ले सकते हैं। 2 घंटा 15 मिनट कोई ऐसा अगर मारा होगा तो सोचो क्या सोच के मारा होगा? अरे 12 बजे तक भी अगर 3:30 लोगे तो 3.5 घंटा ऑलरेडी ये हो गया, और उसमें का बचा हुआ 1 घंटा 15 मिनट, तो 3 घंटा 4 घंटा 45 मिनट, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। कौन मारा है पता है? सोच लो, और भी लोग मारे हैं, सोचिए आपने क्या सोचा होगा जो आंसर आपने मारा है। चलिए नेक्स्ट है बेटा, देखो इसको माइनस और माइनस इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर 86 का इसमें क्या कर दो बेटा, जो आएगा वैल्यू उसमें डिवाइड, तो ऑप्शन ए है 677। 54 वाला क्वेश्चन देखो, कहा कि 500 इसमें अंडे थे, उनका 3/25 क्या हो गए? टूट गए, टूटा निकले, और कुल का 1/5 मेहमानों के लिए। तो बेटा इस 500 का अगर 3/25 करोगे तो 25 दूना 50, 20 तिहाई 60, तो 60 क्या हो गए? टूट गए। और मेहमानों के लिए रखे कितने बेटा पूरे के? 500 का 1/5 यानी 100। नहीं, यही तो समझना है, यहाँ कुल लिखा है ना कि बचा लिखा है। अगर यहाँ पे शेष लिखता, बचा लिखता, तब आप करते उसमें से माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? कुल। कुल मतलब 500। तो बेटा 1/5 मेहमानों के लिए रखना है, तो जो बचे हुए अंडे उन्हीं को यूज किया गया होगा, जो टूटे और जो रखे गए उसको छोड़ दो। तो आप देखोगे 100 और 60, तो बेटा 500 में से 100 और 160 घटाओगे तो बचेगा कितना? 340। कितना छोटा सा क्वेश्चन है। 200 रुपया का कोई घड़ी खरीद के लाओ और 40 रुपया का प्रॉफिट कमाना है, तो तुम किसी को बेचोगे तो 240। अगला है 1500 रुपया का सेव खरीदे और उसको दुकान पे लाने के लिए 100 रुपया खर्च कर दिए, 1600 में तुम्हारा वो सीपी पड़ा और उसको बेचे वो 2236, तो 1600 और 2236 में से अगर घटा दोगे तो 636 रुपया, कितने का आपको प्रॉफिट हो गया? एक कोई दिया है बेटा, कोई एक पेंटागोन है और उस पेंटागोन का पेरीमीटर दिया हुआ 80, सभी साइड को सम करने के बाद कितना है? 80, और उसमें से 4 साइड का योगफल 63 है, तो 80 में से 63 घटाओगे तो बचेगा कितना? 17। एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री को अगर समकोण से डिवाइड करोगे यानी 90 से, तो बेटा 4, इसका मतलब 4 समकोण, 4 राइट एंगल। एक आयत के सभी इंटीरियर एंगल का सम 360। यहाँ पे एक बात, अगर आयत दिया हुआ है, कोई क्लोज्ड फिगर है, कितने भी नंबर ऑफ साइड का क्लोज फिगर है, तो उसके एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब किसी भी आकृति का लाइन सेगमेंट से बना हुआ बाहर के सभी कोणों का योग 360 होता है। अंदर के कोण बदलते हैं, जैसे चतुर्भुज दिया हुआ है तो चतुर्भुज के कितने हुए? 360, लेकिन वही ट्रायंगल होता तो कितने होते? 180। पेंटागन होते तो 540। अंदर के तो बदल रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि बाहर के सभी कोणों का योग, तो चाहे चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, कुछ भी हो, डेकागोन हो, लेकिन सभी बाह्य कोणों का योग 360। ये तो आपको अंतरिक बोला था, तो 360 कह रहा था। 115 परिवार हैं, सर में प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे इन आंकड़ों में दंड आरेख द्वारा दिखाया गया है, तो एक वाले परिवार में 20, 2 वाले परिवार में 30, 3 में 35 और 4 में बेटा 5। आप सभी को अगर ऐड करो तो बेटा कितना हो जाएगा? 20, 30, 50, 35, 85 और 5 90, तो बेटा 115 में से 90 अगर परिवारों को हटा दोगे तो बचेंगे कितने? इन 20 क्वेश्चन में मात्र ऐसे सवाल हैं 3 जिनको आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ती है। बहुत होता तो आप इसको कैलकुलेट करते और इसका गुणा करने में लगता, वो भी नहीं लगता, क्योंकि उसका अगर आपको पता, और ये बस। इसके अलावा सभी ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप चाहते तो। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, पैसे
पैसेज 61, फूल हमारे लिए अनेक रुपयों में उपयोगी होते हैं। ऑप्शन बी, फुल डॉट डॉट मिलते हैं अनेक रंगों और आकृतियों में। देखिए उपयोगी, देखो ये रंगों और आकृति, इसका ऑप्शन ये 2 का सही है। उपयोगी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का सही है। फिर कह रहा है फूलों का व्यवहारिक उपयोग, तो देखो ए बेटा 3 नंबर, व्यवहारिक इत्र में, चाय में और सौंदर्य प्रसाधन में। और ऐसे क्वेश्चन भी अगर गलत हो रहे हैं, और मैं नाम लूं किसका गलत, हमीद का, क्या इसको क्वेश्चन को गलत होना है बेटा। फूलों के व्यवहारिक उपयोग, यहाँ साफ साफ लिखा व्यवहारिक उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाद, ये भी गलत किया हुआ है। अगला है बेटा डॉट डॉट, फूलों का उपयोग दवाइयां बनाने में, कुछ फूलों का, ये गद्यांश में ही लाइन है, कुछ फूलों का उपयोग। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 4, प्रभाव शब्द का, प्रभाव का इफेक्ट, असर, 5 का। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट गद्यांश। सोनम दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी, नई चमकीली लाल साइकिल। सोनम अपने साथ साथ दुकान पर गई, किसके साथ गई? क्योंकि कहीं ना कहीं इस गद्यांश में पिता की जिक्र है, तो आप किसके साथ हो गई है बेटा? पिता के साथ। सोनम दुकान पर चमकीली किस कलर की साइकिल? लाल। देखिए यहीं पे लाल लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ अपने पिता, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सोनम के माता पिता उसे नई साइकिल क्यों दी? हाँ बेटा, उनको देखिए ना, वह उसके जन्मदिन का उपहार है, ये तो कहीं ना कहीं उनके जन्मदिन पे उपहार थी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। समझ में आई बात? सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, कह रहा है उनके प्रसन्नता, प्रसन्न हुई और उसी से माता पिता को क्या करने लगी? गले लगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बेटा गले लगाकर, ऑप्शन ए। चकित, चकित, चकित का मतलब क्या हुआ बेटा? पहले आप देखो लाइन में, उसमें लिखा हुआ है देखकर वह चकित थी, हैरान थी, आश्चर्यचकित थी। कहते हैं किसी चीज को देखकर अचानक आप स्तब्ध हो जाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है, उसको चकित कहते हैं, हैरान कहते हैं। और उसको एक शब्द है जो आपके गद्यांश के अनुसार विस्मित, और ये इंग्लिश में एक मैं गद्यांश देखा, उसमें था सरप्राइज। कितना आसान लग गया, हिंदी का वर्ड था विस्मित, लेकिन अगर वो इंग्लिश में रहता सरप्राइज, एक बार में आंसर कर लेते। बहुत से ऐसे बच्चे सदमे में, ये सदमा वाला जो आप आंसर अगर किए होंगे, तो सदमा क्या होता है? किसी को देख करके आप आंखें बंद हो जाना, अर्थात आप उसके बारे में सोचने लगना। तो ऐसा नहीं हुआ था, वो देख करके कैसी हुई थी? अचंभित हुई, विस्मित हुई थी, हैरान हुई थी। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटेसी से, बेटा 71, नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे। अब इसमें गद्यांश में आप देखो तो दुर्लभ कलाकृति है, कैसा है बेटा? दुर्लभ, जो आसानी से न बनाया जाए उसको दुर्लभ कहते हैं। ऑप्शन ए, पेंडेंट का भाग है, ये बेटा किसका हार था? कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? उसकी चूड़ियां सीप या पतली धातु से, उसने हाथी दांत से बना हार पहना। हाथी दांत का इसमें जिक्र है क्या? हाथ में कोहनी के ऊपर कलाई पर चूड़ियां हैं, निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है, हमें याद है कि दिलाती इंद्रियों कलाकृति का प्रभाव है, पड़ता है। मोहनजोदाड़ो के उसके बाजू से लेकर उंगलियों तक सीप, हाथी दांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियां अलंकृत है। हार की बात नहीं है, इसलिए ये वाला कथन क्या है बेटा? गलत। इसमें पहला तो सही है लेकिन दूसरा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है? निर्भीक, निर्भीक का मतलब ही होता है बिना डर का, आप निर्भीक हो, बिना डर के हो। पर्याय का मतलब बेटा जो पर्यवाची नहीं है, इसका मतलब उसका विरोध। तो निर्भीक का मतलब बिना डर, ऑप्शन देखो निडर, और जो निडर होगा वही साहसी होगा, और जो साहसी होगा वही बहादुर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? समझ में आई बात? कलाकृति शब्द का अर्थ है मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा को देखभाल कठिन क्यों है? क्योंकि ज्यादा खाता है, लिखा भी है बेटा, उनके पर्याप्त भोजन करना कठिन है। 77, विशाल पांडा का मुख्य भोजन बांस की कोपली, साफ लिखा बेटा। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर आंसर का, इसमें आप देखोगे तो
यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं? अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ जाने से। ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का लघु? अब मैं कहूं कि इसका भी मैंने एक बच्चे का देखा और किसका गलत है, अमित भैया पूछिए नहीं सही है इसका। मैं पेपर में देखा था ये गलत था, अब पता नहीं गलती से देख लिया होगा या किसी और का। चिड़ियाघर वो स्थान है, चिड़ियाघर वो स्थान है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो उन्होंने लिखा है कि बच्चे पशुओं का मनोरंजन करने जाते हैं। मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, वो क्या सोचे होंगे कि जो चिड़ियाघर उसी को कहते हैं। अरे चिड़ियाघर का मतलब ऐसा होता है बेटा जहां जानवरों को पक्षियों को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है सुरक्षित। इसका मतलब बाड़ बना के और पिंजड़ा बना के रखा जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? 80 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब इन 80 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने गलत है? मिला लीजिएगा कितने सही हैं कितने